हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टीएमए ट्यूटर मार्क असाइनमेंट आप सभी बच्चों का सबमिट हो रहा है मार्च अप्रैल 2026 सेशन के लिए या फिर अक्टूबर नवंबर 2026 सेशन के लिए। सभी बच्चे आप लोग अपना टीएमए कैसे अपलोड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, आपका जो टीएमए है कैसे अपलोड करना है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एनएएस बोर्ड, बोस बोर्ड और सीबीएसई एंड अदर बोर्ड से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी हमारे चैनल पर दोस्तों। ठीक है, तो देखो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपको हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं अगर आप लोग अच्छी तरीके से टीएमए बना करके अपलोड करते हो तो। लास्ट डेट टीएमए का 31 जनवरी है जी। 31 जनवरी से पहले पहले आपको टीएमए अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आपको टीएमए अपलोड करने के लिए क्या करना है, स्टूडेंट पोर्टल अपना लॉगिन करना है। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल अपना लॉगिन करना है, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दो, अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन कर लो गाइज। ठीक है, अभी लॉगिन करके आपको दिखाते हैं साथ में। यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला गाइज, ध्यान से देखो। अभी आप लोग यहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है और यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे आपका जो डैशबोर्ड है इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आइएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, टीएमए स्टेटस पर पहले क्लिक करके देखिए कि आपका टीएमए सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। टीएमए स्टेटस ऐसे चेक किया जाता है। टीएमए स्टेटस भी आप लोग अगर आपका टीएमए सबमिट होगा तो टीएमए स्टेटस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपका सबमिट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका टीएमए सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अभी देखिए इस स्टूडेंट का एक भी टीएमए अभी सबमिट नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब अपलोड टीएमए पर हम लोग क्लिक करने वाले हैं। अपलोड टीएमए पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपके शो हो जाएंगे। जो आपके डैशबोर्ड में सब्जेक्ट होंगे, जो आपने सब्जेक्ट एडमिशन लेते टाइम लिया होगा, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर व्यू एंड अपलोड टीएमए पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हिंदी का टीएमए अपलोड कर रहे हैं तो हिंदी का हिंदी मीडियम। अब मीडियम में सेलेक्ट करना होता है, हिंदी को वैसे हिंदी मीडियम में होता है, मीडियम आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपलोड फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आप जो हिंदी का टीएमए है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये टीएमए मैंने बनाया है हिंदी का। ठीक है, अब आप लोग देख लो, एक बार व्यू कर लेना, जो टीएमए आप अपलोड कर रहे हो एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेना कि टीएमए आपका सही है या फिर गलत है। ठीक है, जब आपका पूरा प्रीव्यू कंप्लीट हो जाएगा आपको लगेगा कि हाँ भैया जो मैं टीएमए अपलोड कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो आपको सबमिट वाले बटन पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका टीएमए क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका टीएमए का मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली का दोस्तों। यहाँ देखिए टीएमए अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया ना, तो इस तरीके से टीएमए अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, मतलब आपका हिंदी का टीएमए अपलोड हो गया है। अब हम लोग दूसरा टीएमए अपलोड करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको 500 सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड करके बताने वाला हूँ। फिर से आपको अपलोड टीएमए पर क्लिक कर देना है। हिंदी का मेरा टीएमए अपलोड कंप्लीट हो गया है। अब आपको इंग्लिश वाले पे आना है। फिर से इंग्लिश वाले पे जैसे आइएगा यहाँ पर देखिए मीडियम सेलेक्ट करना है। वैसे इंग्लिश का तो इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश का कोई मीडियम इंग्लिश मीडियम ही है। ठीक है ना, अब आपको अपलोड फाइल पर क्लिक कर देना है। अपलोड फाइल पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए इंग्लिश का जो टीएमए है उस पर क्लिक कीजिए और सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका टीएमए यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इंग्लिश का टीएमए अपलोड हो गया। एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। आपका प्रीव्यू जब कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट वाले बटन पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर सबमिट कीजिएगा यहाँ पर देखिए यस फाइनल सबमिट टीएमए पर आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका टीएमए क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ये देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज इस तरीके से आ जाएगा, टीएमए अपलोडेड सक्सेसफुली। जी हाँ, टीएमए क्या हो गया, अपलोड हमारा सक्सेसफुली हो गया। मतलब इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टीएमए को अपलोड करना है विदाउट एनी इंटरप्शन और देखिए विदाउट एनी इशू। अब आपको टीएमए स्टेटस पे क्लिक कर देना है। देखिए अभी हमने टीएमए हिंदी और इंग्लिश का अपलोड किया है, तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि टीएमए अपलोडेड ऑनलाइन, टीएमए अपलोडेड ऑनलाइन शो कर रहा है ना। और देखिए टीएमए एलोकेशन पेंडिंग, अब हमारा स्टेटस क्या हो गया, पेंडिंग अभी है। अब इवोल्यूशन इन प्रोग्रेस हमारे चेकिंग के लिए चला गया है 7 दिसंबर 2025 को, मतलब आज 7 दिसंबर है, आज ही हमने टीएमए अपलोड किया है। यहाँ पर व्यू टीएमए पर क्लिक कीजिएगा तो आपको टीएमए यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का टीएमए आपने सही अपलोड किया है या फिर गलत अपलोड किया है। ठीक है, फ्रंट पेज वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देना चाहिए, क्लियर आपको पता होना चाहिए गाइज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप लोग। फिर से हम लोग तीसरे टीएमए को अपलोड करते हैं। अपलोड टीएमए पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। मीडियम को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब मीडियम जैसे मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक कर दीजिए। अब पॉलिटिकल साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इधर से अपलोड कीजिए जी।
देखिए अब TMA का जो साइज़ है यहाँ पर बोला जा रहा है मैक्सिमम 5 MB का है, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 MB से ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, द फाइल साइज इज़ टू बिग, इट्स साइज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन 5 MB। ठीक है, 5 MB ज़्यादा भैया अपलोड नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, PDF को थोड़ा कंप्रेस कर लेंगे। किस तरीके से कंप्रेस करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। PDF को कंप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे PDF कंप्रेस। ठीक है, PDF कंप्रेस आपको लिखना है, बस इतना सा। PDF कंप्रेसर जैसे आप लिखोगे, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन बहुत सारे टूल आ जाएंगे, पहले वाले पे टिक कर दो, क्लिक कर दो इसको, और सेलेक्ट PDF जो आपका है पॉलिटिकल वाला, उसको कंप्रेस कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, PDF को कंप्रेस कर लेते हैं ताकि हमारा PDF जो है आसानी से अपलोड हो जाए। 5 MB से ज़्यादा था, इस वजह से हमारा PDF अपलोड नहीं हो रहा था। ये देखिए अब हमारा PDF कंप्रेस हो गया है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस PDF कंप्रेस को हम फिर से जाकर के अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको TMA बनाना है। आप लोग ध्यान से देख रहे हो ना, TMA बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छे होने चाहिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ब्राउज़र है, फिर से आपको अपलोड करना है, क्योंकि 5 MB से पॉलिटिकल साइंस वाला ज़्यादा था, इस वजह से हमारा अपलोड नहीं हुआ था। आप लोग देख रहे हो TMA अब डाउनलोड हो रहा है, कुछ ही सेकंड में TMA डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको अपलोड यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसको एक बार डाउनलोड होने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 सेकेंड। अब मेरा TMA लगभग डाउनलोड होने को आ चुका है। ठीक है ना, जो हमने अभी कंप्रेस किया था। अब क्या करना है, आपको वापस से आना है ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो जो कंप्रेस हुआ है TMA, उसको फिर से आपको अपलोड करना है। अब आपका TMA क्या हो जाएगा, 5 MB से कम हो गया, मतलब अब आपका TMA अपलोड हो जाएगा बिल्कुल आसानी से जी, अब कोई इशू नहीं आएगा। तो अभी TMA पे सेलेक्ट कर लिया, अब देखिए अपलोड हो गया ना। देखिए कंप्रेस करने के बाद साइज़ वगैरह फटनी नहीं चाहिए। देखिए साइज़ बिल्कुल क्लियर, जो राइटिंग आपने लिखी है क्लियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबमिट वाले बटन पर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आ जाएगा एज फाइनल सबमिट, तो क्लिक कर देना बटन पे, और आपका जो TMA है, देखिए TMA अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, मतलब TMA आपका अपलोड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे TMA को अपलोड करना है। फिर से आइए, फिर से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को अपलोड करते हैं, अपलोड वाले पे आइए, और इस बार हम पेंटिंग को अपलोड कर रहे हैं। पेंटिंग 300, इसका कोड क्या है 332। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं पेंटिंग को हम इसका भी इंग्लिश में अपलोड करने वाले हैं। तो मीडियम हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया है, मीडियम इसका हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया है। अब अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अब पेंटिंग यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पेंटिंग है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए फिर से 5 MB ज़्यादा हो रहा है, मतलब फिर से इसको हमें कंप्रेस करना पड़ेगा जी। कंप्रेस करने के लिए फिर से आपको जिस तरीके से मैंने बताया था कंप्रेस करने के लिए, उसी तरीके से इसको फिर से कंप्रेस करना है। ठीक है, तो 5 MB से ज़्यादा होगा तो इसको कंप्रेस आपको करना ही पड़ेगा भैया। 5 MB मैक्सिमम 5 MB, या 5 MB से ज़्यादा होगा तो TMA आपका अपलोड नहीं होगा, तो उसको PDF कंप्रेस कर लीजिएगा। PDF आप जो बनाते हैं 5 MB तक बना सकते हैं, उसके बाद बनाइएगा तो PDF अपलोड नहीं होगा भैया। ठीक है, अब ये पेंटिंग का है, अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम आप लोग अपलोड करते हैं। चलिए, हमारा कंप्रेस वाला PDF डाउनलोड हो चुका है। एक बार इसको सब्जेक्ट नाम वगैरह लिख के रखिएगा तो क्लियर नहीं होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा ना। समझ पा रहे हैं आप लोग। इस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और ओपन वाले पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से पेंटिंग देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा पेंटिंग का ही है ना, कोई और सब्जेक्ट तो नहीं हो रहा है। देखिए पेंटिंग इंग्लिश मीडियम 332 है। अब सबमिट वाले बटन पर सबमिट कर दीजिए, ऐस हो जाएगा। जैसे आप ऐस क्लिक कीजिएगा, आपका जो TMA है इस तरीके से सक्सेसफुली अपलोड हो गया। ठीक है, तो हमने पेंटिंग का भी अपलोड कर दिया है। अब हमारा एक सब्जेक्ट बचा डाटा एंट्री का। चलिए डाटा एंट्री भी हम लोग अपलोड करके दिखाते हैं आपको। देखिए कोई दिक्कत ना हो आपको किसी भी सब्जेक्ट में अपलोड करने के लिए, और जो दिक्कत आती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैं आपको पूरा वीडियो डिटेल में बना करके बता रहा हूँ भैया, कि कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना हो आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से 5 MB ज़्यादा हो गया, हमने इसका अपलोड किया डाटा एंट्री का। फिर से इसको कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करने का तरीका मैंने बताया आपको कैसे करते हैं। ठीक है, इसको फिर से PDF को कंप्रेस कर लेंगे इस तरीके से आकर के, ताकि PDF फटने नहीं चाहिए और PDF बराबर होनी चाहिए गाइस। अब हमने फिर से इसको कंप्रेस कर लिया है। अब ये हमारा कंप्रेस वाला डाउनलोड हो रहा है, कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे अपलोड कर देंगे। चलिए ये भी हमारा डाउनलोड हो चुका है कंप्रेस वाला PDF। अब इसे फिर से हम अपलोड कर देते हैं। डाटा एंट्री का था तो डाटा एंट्री वाला सब्जेक्ट हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हमारा डाटा एंट्री का है। देखिए डाटा एंट्री है, देखिए यहाँ पर ड्यू डेट लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 31 जनवरी से पहले पहले आपको TMA अपलोड करना है भैया, वरना TMA बाद में अपलोड नहीं होने वाला है। ठीक है ना, फिर 1500 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा, तो बोलिएगा नहीं कि TMA आपको
अपलोड करने में पैसा क्यों लग रहा है। ठीक है, देखिए पेंटिंग का अपलोड हो गया सक्सेसफुली दिख रहा है। अब टीएमए का स्टेटस कैसे चेक करें भैया। टीएमए का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर टीएमए स्टेटस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिएगा टीएमए के सारे सब्जेक्ट मेरे अपलोड हो गए। अभी कुछ देर पहले दिखाया था यहाँ पे एक भी टीएमए सबमिट नहीं थे, अब पूरे टीएमए अपलोड हो गया है ना। यहाँ पर व्यू करके अपने टीएमए सब्जेक्ट भी देख सकते हो, और मार्क्स आएगा तो यहाँ पर आपके मार्क्स भी शो कर जाएंगे मार्क्स के नीचे। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में मार्क्स भी अपडेट हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं 1 वीक या 2 वीक के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने टीएमए अपलोड कीजिए, और किसी भी तरह की इशू आता है आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को सभी बच्चों से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी बच्चे को एनएस के टीएमए या फिर किसी भी रिलेटेड से इशू हो, वीडियो में कमेंट कर सके, उनके सारे क्वेश्चन का जवाब तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।